एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद वीवीसी। आज इस वीडियो में हम के का, सी का और सी के का राइटिंग रूल पढ़ेंगे। कहाँ पे हमें क साउंड आने पर कब के लगाना है, कहाँ सी लगाना है और कहाँ सी के लगाना है, क्योंकि इन तीनों का फोनेटिक साउंड सेम होता है। यानी के का, सी का और सी के अगर साथ में है, इन तीनों का फोनेटिक साउंड सेम होता है। क क इनका तीनों का साउंड क होता है। तो रीडिंग में तो हम आराम से पढ़ लेंगे। के लगा होगा तब भी क साउंड बोल के पढ़ लेंगे, सी लगा होगा तब भी क साउंड बोल के पढ़ लेंगे, सी के साथ में लगा हो तब भी हम क साउंड बोल के पढ़ लेंगे। लेकिन राइटिंग में स्पेलिंग लिखते वक्त हमें कन्फ्यूज़न हो जाएगा कि कहाँ हमें के लगाना है, कहाँ पे सी लगाना है और कहाँ पे सी के लगाना है। तो आज इस वीडियो में हम यही कन्फ्यूज़न अपना दूर करेंगे कि कहाँ पे हमें के लगाना है, कहाँ सी लगाना है और कहाँ सी के लगाना है। अगर किसी स्पेलिंग में आई, ई और वाई आए और उससे पहले क साउंड आए तो उससे पहले हमें के लगाना है। आई, ई और वाई के बिफोर क साउंड आने पर के लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। काइट, आई आया उससे पहले क साउंड आया तो हमने के लगाया। कीप, ई साउंड आया उससे पहले क साउंड आया तो हमने के लगाया। किड, आई से पहले क साउंड आया तो हमने के लगाया। वाई से पहले क साउंड आया तो हमने के लगाया। तो आई, ई और वाई से पहले क साउंड आने पर के लगाना है। वहीं ए, ओ और यू के पहले क साउंड आने पर हमें सी लगाना है। ए, ओ और यू से पहले सी लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। कैप, ए, कैप में ए से पहले क साउंड आने पर हमने सी लगाया। कैट, ए से पहले क साउंड आने पर हमने सी लगाया। क्यूब, यू से पहले क साउंड आने पे हमने सी लगाया। कॉर्प, कॉर्प में ओ से पहले क साउंड आने पे हमने सी लगाया। कट, सी, यू से पहले क साउंड आने पर सी लगाया। तो ए, ओ और यू से पहले हमेशा हमें क्या लगाना है? सी लगाना है। आई, ई और वाई के पहले के और ए, ओ और यू के पहले सी लगाना है। ये तो हो गया के और सी का रूल। अब हम पढ़ते हैं सी के का रूल। किसी भी स्पेलिंग में शॉर्ट वॉवल आने के बाद अगर हमें क साउंड सुनाई दे तो हम सी के लगाएंगे। कब? शॉर्ट वॉवल के आफ्टर। कब लगाएंगे? शॉर्ट वॉवल के आफ्टर। एक बात हमें इसमें और भी याद रखनी है, अगर वो वन सिलेबल से बाद आए क साउंड तभी हमें सी के लगाना है। इससे पहले मैं ये भी बता देती हूँ कि सिलेबल्स क्या होता है। एक वर्ड में जितने वावल्स होते हैं वो उतने सिलेबिक वर्ड होता है। एक से ज़्यादा सिलेबल वावल्स होंगे अगर उस वर्ड में तो वो मल्टी सिलेबल वर्ड होगा। अगर एक से ज़्यादा वावल्स होंगे तो वो मल्टी सिलेबल वर्ड होगा। तो जितने वावल्स उस वर्ड में होते हैं उतने सिलेबल का वो वर्ड होता है। तो अगर पहले सिलेबल यानी पहले वावल के बाद में क साउंड आए तब हमें सी के लगाना है, और वो क साउंड के बाद जो से पहले वो शॉर्ट वॉवल होना चाहिए। अगर फर्स्ट वॉवल शॉर्ट है और उसके बाद क साउंड आए तब हमें सी के लगाना है। कब लगाना है हमें? फर्स्ट वॉवल आए उसके बाद क साउंड आए और वो उससे पहले वाला जो वॉवल है वो शॉर्ट होना चाहिए। शॉर्ट वॉवल के आफ्टर फर्स्ट सिलेबल पे क साउंड आने पर फर्स्ट सिलेबल के बाद हम सी के लगाएंगे। तो कब लगाएंगे हम सी के? फर्स्ट वॉवल अगर शॉर्ट वॉवल हो और उसके बाद में क साउंड आए तब हमें
सी के लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं, पैक। ए यहाँ पे फर्स्ट सिलेबल है वर्ड का, ये 1 सिलेबल वर्ड है और फर्स्ट सिलेबल के बाद में क साउंड आ रहा है तो हमने सी के लगाया। पॉकेट, पॉकेट में 2 सिलेबल वर्ड है, इसमें 2 वॉवल्स है, तो ये कितना है 2 सिलेबल वर्ड है। और फर्स्ट सिलेबल के बाद में हमें, फर्स्ट सिलेबल शॉर्ट है और उसके बाद में हमें क साउंड सुनाई दे रहा है तो हमने सी के लगाया। कब लगाया? फर्स्ट सिलेबल हमें शॉर्ट है और उसके बाद में क साउंड आ रहा है, क साउंड आ रहा है तो हमने सी के लगाया। पॉकेट। लक, यू यहाँ पे शॉर्ट वॉवल है, उसके बाद में क साउंड आया इसलिए हमने सी के लगाया। और ये फर्स्ट सिलेबल है वर्ड का, वैसे ये 1 सिलेबल वर्ड ही है। टिकट, ये 2 सिलेबल वर्ड है। टिकट यहाँ पे 2 सिलेबल वर्ड है, पर फर्स्ट सिलेबल के बाद ही क साउंड आया है इसीलिए हमने सी के लगाया है। फर्स्ट सिलेबल आई यहाँ पे शॉर्ट वॉवल का काम कर रहा है और वो फर्स्ट वॉवल है, इस फर्स्ट सिलेबल है स्पेलिंग का, इसीलिए फर्स्ट सिलेबल के बाद में शॉर्ट, फर्स्ट सिलेबल जो शॉर्ट है उसके बाद में सी के लगाए हैं हमने। वहीं पिकल, पिकल में भी 2 वॉवल्स हैं तो ये 2 सिलेबल वर्ड है और फर्स्ट सिलेबल के बाद में, फर्स्ट सिलेबल शॉर्ट है और उसके बाद में हमें क साउंड सुनाई दे रहा है इसलिए हमने सी के लगाया। क्लॉक, ये 1 सिलेबल वर्ड है और इसमें ओ के बाद में सी के लगाया है क्योंकि ओ एक शॉर्ट वॉवल है। ट्रक, ट्रक में भी यू एक शॉर्ट वॉवल है, उसके बाद में हमें क साउंड आया इसलिए हमने सी के लगाया है। तो आई होप आपको के, सी और सी के की स्पेलिंग रूल में अब कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। आई ई और वाई के पहले के, ए ओ और यू के पहले सी, और शॉर्ट वॉवल आने पे फर्स्ट सिलेबल अगर वो है तो सी के। अब हम ये देखते हैं कि हमें के कहाँ पे लगाना है। बिगनिंग में तो हमने देख लिया, लेकिन एंडिंग में हमें के कहाँ पे लगाना है। एंडिंग में अगर लॉन्ग वॉवल हो, अगर लॉन्ग वॉवल हो या कॉन्सोनेंट हो, लॉन्ग वॉवल या कॉन्सोनेंट हो तब हमें के लगाना है। जैसे हम एग्जांपल देखते हैं, लुक, ओ यहाँ पे डबल ओ यहाँ पे क्या है, लॉन्ग वॉवल है, तो के साउंड आने, क साउंड आने पे हमने के लगाया है। उसी तरह वॉक, यहाँ पे कॉन्सोनेंट है एल, एल यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में क साउंड आ रहा है इसलिए हमने के लगाया है। बैंक, एन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में क साउंड आया है इसीलिए हमने के लगाया। तो लॉन्ग वॉवल के आफ्टर और कॉन्सोनेंट के आफ्टर। टैंक, एन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, उसके बाद में क साउंड आया है इसीलिए हमने के लगाया है। पिंक, एन यहाँ पे कॉन्सोनेंट है, उसके लिए उसके बाद हमने के लगाया है। मेक, ए यहाँ पे ये लॉन्ग वॉवल है क्योंकि ये मैजिक ई वाला है, यहाँ पे मैजिक ई ए को पावर दे रहा है और वो खुद साइलेंट हो गया है, तो यहाँ पे ए का साउंड लॉन्ग वॉवल का साउंड है ए। मेक, तो लॉन्ग वॉवल होने की वजह से यहाँ पे के आया है। बुक, ओ यहाँ पे लॉन्ग वॉवल है इसीलिए यहाँ पे हमने के लगाया है। तो जब भी लॉन्ग वॉवल या कॉन्सोनेंट्स हो तब हमें एंडिंग में अगर क साउंड सुनाई दे या मिडल में हमें क साउंड सुनाई दे तो हम के अप्लाई करेंगे स्पेलिंग में, स्पेलिंग में हम के लिखेंगे। तो के, सी, सी के और के, हमने इनके बारे में तो पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं इक, सी कहाँ लगाना है, हमें स्पेलिंग में सी एंडिंग में कहाँ लगाना है। एंडिंग में के का रूल हमने पढ़ लिया कब लगाना है, सी के एंडिंग में या मिडल में हमें कब लगाना है ये भी रूल पढ़ लिया। अब हम सी एंडिंग में कब लगाएंगे हम ये रूल पढ़ते हैं। मल्टी सिलेबल, जैसे मैंने आपको बताया था 1 सिलेबल होने पे सी के, अगर वो शॉर्ट है तो, शॉर्ट वावल है तो। वहीं अगर वो मल्टी सिलेबल वर्ड है यानी एक से ज़्यादा सिलेबल वाला वर्ड है तो शॉर्ट वावल के आफ्टर
यानी फर्स्ट सिलेबल के आफ्टर अगर सेकंड या थर्ड सिलेबल में शॉर्ट वॉवल आए और उसके बाद में क साउंड आए तो हम सी लगाएंगे। तब हम क्या लगाएंगे? सी लगाएंगे। कब लगाएंगे? अगर वो मल्टी सिलेबल वर्ड है और फर्स्ट सिलेबल के अलावा, फर्स्ट सिलेबल पे तो हम सी के लगाएंगे, लेकिन फर्स्ट सिलेबल के अलावा सेकंड या थर्ड सिलेबल पे अगर शॉर्ट वॉवल आए और उसके बाद क साउंड आए तब हमें सी लगाना है। एग्जाम्पल देखते हैं। मैजिक, ये 2 सिलेबल वर्ड है, एक ए और एक आई, 2 वॉवल्स है इसमें। आई यहाँ पे शॉर्ट वॉवल है, उसके बाद में क साउंड आ रहा है, इसलिए हमने सी लगाया। एटिक, एटिक 2 सिलेबल वर्ड है, यहाँ पे सेकंड सिलेबल के बाद में क साउंड आया और सेकंड सिलेबल शॉर्ट है, इसीलिए हमने सी लगाया है। टॉपिक, टॉपिक भी 2 सिलेबल वर्ड है और इसमें सेकंड सिलेबल जो आया है वो शॉर्ट है और उसके बाद में क साउंड आया है, इसीलिए हमने सी लगाया है। फैब्रिक, फैब्रिक भी 2 सिलेबल वर्ड है और इसमें सेकंड जो सिलेबल आया है वो शॉर्ट है, इसीलिए हमने सी लगाया है। इसी तरह प्लास्टिक, प्लास्टिक भी 2 सिलेबल वर्ड है, इसमें सेकंड सिलेबल शॉर्ट है, उसके बाद में क साउंड आने पे हमने सी लगाया है। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक यहाँ पे 3 सिलेबल वर्ड है, लास्ट वाले सिलेबल पे शॉर्ट वॉवल है, उसके बाद में क साउंड आया है, इसीलिए हमने सी लगाया है। तो मोर देन 1 सिलेबल वर्ड हो और सेकंड या थर्ड सिलेबल पे हमें क साउंड सुनाई दे शॉर्ट वॉवल के आफ्टर, तब हम सी लगाएंगे। तो के सी ये हमने बिगनिंग के लिए पढ़े दोनों। बिगनिंग में क साउंड आने पर और अगर एंडिंग में क साउंड आ रहा है तो सी के और सी, हमने इसके रूल्स पढ़े। जिंक, यहाँ पे इसका रूल ब्रेकर वर्ड है, यहाँ पे कॉन्सोनेंट आ रहा है लेकिन फिर भी हमने सी लगाया है। यहाँ पे एन कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट के हिसाब से तो हमें के लगाना चाहिए था, लेकिन फिर भी हमने सी लगाया क्योंकि ये एक रूल ब्रेकर वर्ड है, यानी रूल्स को ब्रेक करता है जिंक। अब हम पढ़ते हैं, ये तो हमने सीके का सारा रूल पढ़ लिया, अब हम एसके और एससी का रूल पढ़ते हैं। इसका साउंड होता है स्क, इन एसके का साउंड भी स्क होता है और एससी का साउंड भी स्क होता है स्पेलिंग में। तो स्पेलिंग लिखते वक्त हमें, रीडिंग में तो हम आराम से पढ़ लेंगे स्क स्क दोनों को, लेकिन हमें कौन सी स्पेलिंग में हम एस के लगाना है और कौन सी स्पेलिंग में हमें एस सी लगाना है। हम इसका रूल पढ़ते हैं। आई, ई और वाई, अगर किसी स्पेलिंग में ये आए और इससे पहले साउंड आए तो हमें एस के लगाना है। आई, ई और वाई, जैसे स्काई, स्काई स्का आया वाई से पहले तो हमने क्या लगाया? एस के लगाया। स्किन, आई से पहले स्क साउंड आया तो हमने एस के लगाया। उसी तरह स्केच, स्केच ई से पहले एस के साउंड आया, स्क साउंड आया तो हमने एस के लगाया। सो ई, आई और वाई से पहले एस के, उसी तरह ए, ओ और यू, इससे पहले स्क साउंड आने पे हम एस सी लगाएंगे, तब हम क्या लगाएंगे? एस सी लगाएंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। स्कैन, ए आया उससे पहले स्का साउंड आ रहा था इसलिए हमने एस सी लगाया। उसी तरह स्कूप, स्कूप ओ आया, ओ से पहले स्क साउंड आ रहा था इसलिए हमने एस सी लगाया। मस्कुलर, मस्कुलर, मस्कुलर में यू से पहले स्क साउंड आ रहा था इसीलिए हमने एस सी लगाया। तो ए, ओ और यू से पहले हमें क्या लगाना है? एस सी। आई, ई और वाई से पहले हमें एस के लगाना है। इसको हम इससे भी जॉइंट करके देख सकते हैं। ई, आई, ई और वाई से पहले जैसे के लग रहा था उसी की तरह सिमिलर यहाँ पे ये रूल भी इसका सिमिलर है। और जैसे कि सी, ए, ओ, यू से पहले सी लग रहा था तो वैसे ही हमें एस सी लग रहा है। तो इससे भी हम याद रख सकते हैं के जहाँ लगेगा आई, ई, वाई के पहले तो वैसे ही हमें एस के लगाना है। वैसे ही ए, ओ, यू से पहले जैसे सी लग रहा था वैसे ही हमें एस सी लगाना है। आई होप आपको सारे कन्फ्यूज़न आपके दूर हो गए होंगे इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा
तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज़।